वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त, आपका टीचर बिलाल। मैं आपकी रिवीजन करवा देता हूँ थोड़ा से पीछे से। हमने ये पढ़ा था लिस्ट स्टाइल टाइप, हमने पढ़ा था ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। ये हमने बकायदा ए टू जेड प्रैक्टिकल भी किया था कि आप इन दोनों का स्टाइल वाई वाइज चेंज कर सकते हैं। आज हमने ये मैंने आपको बताया था लिस्ट स्टाइल, ये आपने याद रखना है। आगे पोजीशन और इमेज होता है लिस्ट की। जो लिस्ट पे हम तीन ही काम कर सकते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप उसकी चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही इमेज भी इंसर्ट हो जाता है। तो ये आज हम ये पढ़ते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन। इसकी दो किस्म के स्टाइल होते हैं लिस्ट स्टाइल के। एक इनसाइड स्टाइल होता है और एक आउटसाइड स्टाइल होता है। आउटसाइड जो होता है ये डिफॉल्ट स्टाइल होता है। इसके बाद जो हमने लास्ट में रह गई है वो लिस्ट स्टाइल इमेज के। लिस्ट का जो स्टाइल होगा उसका इमेज होना चाहिए। इमेज कैसे लिखते हैं? यूआरएल ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट और आपने कॉमर्स, इमेज का नाम, डॉट, इमेज की एक्सटेंशन लिखनी है। तो ये स्टूडेंट्स मैं लाइव ही आपके सामने ये इमेज बना लूंगा, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बनाएंगे और इसकी एक्सटेंशन जो भी रखनी हुई रख के लिस्ट में एम्बेड करवा देंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल की तरफ। ये मैंने HTML की पहले से फाइल बना के रखी हुई है। इस फाइल में सिर्फ मैंने इतना किया कि ये 5 जो है लिस्ट ये पहले से डमी टेक्स्ट के साथ लगा के रखी हुई है। वजह यह है कि हम थोड़ा सा टाइम की बचत करेंगे। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ये हमने ऑर्डर लिस्ट मैंने बनाई है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट जो लिस्ट रखने का तरीका है, लिस्ट को क्लोज किया और इसी को कॉपी पेस्ट करके ये मैंने 5 लिस्टें बना दी हैं। इसकी एक वजह है, ये मैं बताना चाह रहा था कि आपको इनसाइड और आउटसाइड क्या होती है। जो डिफॉल्ट होता है वो आउटसाइड होती है। अभी हम इस पे काम करते हैं। काम किस पे करना है? CSS की फाइल पे करना है। CSS की फाइल ऑलरेडी मैंने इधर लिंक करवा के रखी हुई है। आपको CSS की फाइल लिंक करनी आती है, ये मैंने बताया हुआ है। लिंक हाइपर रेफरेंस स्टाइल डॉट सी एस एस और इसका रिलेशन स्टाइल डॉट सी एस एस होता है। अब जो काम करना है हमने CSS की फाइल पे करना है। ये आप ओपन कर लें और इसके साथ ये आपको मैं बता दूं कि हमने इसके अंदर आप क्लास ऐड करवा लें। क्लास, इसका नाम मैं रख लूंगा ऑर्डर लिस्ट, ताकि हमें याद भी रहे। वो नाम रखें जो आपको कल को याद भी रहे। यहाँ ये नहीं लिखना PQRD, कुछ भी लिख लें। जब इन फ्यूचर आपको CSS की फाइल देखें आपको पता ही ना लगे कि ये जो अल्फ़ाबेट्स आपने लिख ली हैं क्या लिखे हैं। तो जब मेरी एक आपको सजेशन है, जब भी क्लास का नाम लिखें प्रॉपर क्लास का नाम लिखें, कोई सेंसिबल नाम लिखें जो इन फ्यूचर जब आप देखें तो आपको पता लग जाए। अब आप ये फाइल खोलें। हमने इधर क्या लिखा है? ऑर्डर लिस्ट। इसको क्लास के से अगर हिट क्लास से हिट करना है तो हम क्या लिखेंगे? डॉट। डॉट का मायने अब ये कोई ना कोई क्लास होगी, उस क्लास का नाम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट और करली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज। सबसे पहले हमने क्या करना है कि लिस्ट डैश स्टाइल, ये आपने याद रखना है, लिस्ट डैश स्टाइल। इसके बाद आपने टाइप हो सकती है या पोजीशन हो सकती है या इमेज हो सकता है। हम कह रहे हैं कि लिस्ट स्टाइल डैश इसका पोजीशन आप चेंज करें। दो किस्म की पोजीशनें हैं। जो डिफॉल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफॉल्ट ये वाली डिफॉल्ट लिस्ट है, और अगर हम इसको इनसाइड करना चाहें तो ये इनसाइड, इनसाइड से ये मुराद है कि जो नंबरिंग होगी बुलेटिन या अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट कोई भी होगी वो बाहर नहीं होगी, पैराग्राफ से बाहर नहीं लिखी होगी, बल्कि पैराग्राफ के अंदर ही लिखी है। जो इनसाइड है वो क्या है कि पैराग्राफ के अंदर ही, जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते नंबरिंग कहाँ से शुरू हो रही है। जो डिफॉल्ट है वो आउटसाइड है, डिफॉल्ट आउटसाइड है। और अगर आपने लिस्ट को इनसाइड रखना हो तो इनसाइड भी रख सकते हैं। इसके बाद जो हम आगे फर्दर काम करेंगे वो इमेज का करेंगे। इमेज का मैं आपको बता देता हूँ। हम ये पेंट की फाइल ओपन करके इसके अंदर छोटा सा कोई इमेज बना लेंगे। आई थिंक ये बेहतर रहेगा इमेज। इसमें कोई कलर भी कर देते हैं ताकि कलर नजर, रेड करते हैं, रेड नजर भी आएगा। इसमें रेड कलर कर देते हैं। तो बस इसी को जो है क्रॉप कर लेते हैं। इसको क्रॉप कर लेते हैं। बिल्कुल छोटा सा इमेज हमें चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, बिल्कुल छोटा सा। ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको और छोटा कर लेते हैं।
ये ठीक रहेगा। बेशक और छोटा कर लें, क्योंकि वहाँ हमें छोटा सा इमेज चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, इतना ठीक होगा। बस आपने इसको सेव एज, आप जो भी फॉर्मेट करना चाहें सेव कर लें, इसको नाम रख दें डॉट एक्सटेंशन पीएनजी तो है, ये डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दें। मैंने कहा है कि अब हमने इमेज उठाना है, ये जो इमेज है ये उठाना है। इसको कैसे करेंगे कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन की जगह क्या करेंगे, इमेज, पोजीशन की जगह इमेज लिखेंगे। इमेज जो होगा वो हम लिखेंगे यूआरएल, यूआरएल के बाद आपने कॉमर्स लगाने हैं, डबल सिंगल कॉमा लगा लें, और इसके अंदर जो है आपने इमेज का नाम लिखना है। इमेज का नाम क्या है, लिस्ट इमेज डॉट पीएनजी इसकी एक्सटेंशन है। कंट्रोल एस करें। अब आप वेब ब्राउजर पे जाके इसको करें रिफ्रेश, तो ये देखें बुलेटिन की जगह अब इमेज लग गया। आप इधर इतने ही इमेज होता है, इससे बड़ा नहीं होता। इसकी पोजीशन अगर हम इन सब को जो ऊपर हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, लिस्ट स्टाइल और उसके बाद इसकी टाइप पढ़ी थी, आप इमेज का टाइप नहीं चेंज कर सकते, इमेज का टाइप नहीं चेंज कर सकते। अगर इमेज स्केयर है, इसको शॉर्ट की तौर पे अगर लिखना हो तो हम लिखते हैं स्टाइल, बस यही दो लिखते हैं, लिस्ट स्टाइल। यहाँ आप अगर आपने लिखना हो, सबसे पहले हम लिखते हैं स्केयर, इसके बाद इनसाइड आउटसाइड लिख लें, और उसके बाद यूआरएल आप दे दें, जो भी ये इधर यूआरएल है इसी को उठा के कॉपी पेस्ट करें, कंट्रोल सी और इधर कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करें, इसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले हमने लिस्ट स्टाइल टाइप पढ़ा था, फिर हमने लिस्ट स्टाइल पोजीशन पढ़ी थी, इनसाइड आउटसाइड, और अब पढ़ा है लिस्ट स्टाइल इमेज। अब इसको डिलीट कर दें, ये शॉर्ट की लिखने का तरीका है। लिस्ट स्टाइल इस तरह लिखना है, आगे जो पहला स्केयर इसकी शेप होनी चाहिए, इनसाइड आउटसाइड इसकी पोजीशन होगी, और यूआरएल कंट्रोल एस करें। अब इसको ये जो इनसाइड आउटसाइड वो चेंज हो गया है, इनसाइड आउटसाइड और यूआरएल भी रहा है। अब ये आप स्टूडेंट, ये आपके लिए मैं बताऊं कि ये चेंज होगा या नहीं, ये देखें ये चेंज होगा या नहीं, ये बिल्कुल नहीं चेंज होगा, ये स्केयर रहेगा। वजह क्या है कि जो इमेज है उसने एज इट इज पिक किया है, जो इमेज था उसने एज इट इज पिक किया है। अगर ये प्रॉपर्टी लगाना चाहें आप लगा लें, ना लगाना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को से अगर ना लगाएंगे तो कोई हर्ज नहीं, लगाएंगे तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती इमेज के ऊपर। इमेज का जो स्टाइल है वो इमेज ही उठाएगा, और इमेज को ये चेंज नहीं कर रहा। ये शॉर्ट की लिखने का तरीका था, लिस्ट स्टाइल। उसके बाद यहाँ आपने टाइप लिखनी होती है, यहाँ पोजीशन लिखनी होती है, और यहाँ इमेज लिखना होता है, जो हमने लिस्ट स्टाइल पढ़े थे पिछले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर भी करें।